वासीपुर गांव जाने वाली सड़क पर एक सरकारी हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल जंगल में है। अब इस सड़क को भूतिया सड़क कहते हैं। अब ये हॉस्पिटल शाम 4 बजे तक ही खुलता है। कॉलेज का एक ग्रुप जंगल में बाइक से वाइल्ड फोटोग्राफी के लिए आया है, जिनमें से विकास और स्वाति रास्ता भटक जाते हैं। अब तक हमें बाकी साथी क्यों नहीं मिले हैं? हो स्वाति, तुम लड़कियां बिना न जाने कितना डरती हो। विकास, ये मत भूलो कि हम जंगल में हैं और बाइक पर हैं। कोई जंगली जानवर भी खा सकता है। जानवर का तो पता नहीं, लेकिन अभी तुम मेरा दिमाग जरूर खा जाओगी। स्वाति कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन पहले ही विकास का बाइक से बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक पेड़ से जाकर टकराती है। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनके सिर से खून निकल रहा होता है। विकास और स्वाति को सामने एक हॉस्पिटल का बोर्ड दिखता है। विकास स्वाति को गोद में उठाकर ले जाता है। विकास घबराते हुए हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाता है। हॉस्पिटल के गेट पर डॉक्टर खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। मेरी फ्रेंड बेहोश हो गई है डॉक्टर। हाँ, घबराओ मत, अभी सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर स्वाति और विकास को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर देते हैं। विकास को हॉस्पिटल में कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन स्वाति बेहोश है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता है। डॉक्टर नर्स को हाथ से इशारा करता है और वो हाथ में खून से चना चाकू और मांस के कुछ टुकड़े लेकर आ रही है। डॉक्टर साहब, वो घबराओ नहीं, तुम आराम से सो जाओ। विकास के चेहरे से खून के साथ पसीना टपक रहा है। डॉक्टर और नर्स दोनों इंजेक्शन लगाते हैं। विकास व स्वाति बेहोश होकर सो जाते हैं। कुछ घंटे बाद स्वाति की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। ये मुझे गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? मैं कहाँ हूँ? जैसे ही स्वाति आंखें खोलकर देखती है, उसकी चीख निकल जाती है। स्वाति, ये तो मुर्दा घर है और हम यहाँ कैसे आ गए? स्वाति और विकास देखते हैं कि वो पोस्टमार्टम रूम में बेड पर हैं। स्वाति लाइट ऑन करती है। विकास और स्वाति बाहर भागने की कोशिश करते हैं और गेट बंद हो जाता है। पीछे मुड़कर देखा तो डॉक्टर भूत बन जाते हैं और एक साथ बहुत सारे भूत मुर्दा घर में आ जाते हैं। नहीं, हमें कुछ मत करना, नहीं। हमें जाने दो। भूत तेज तेज हंसते हैं और विकास और स्वाति की फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। फिर भूत विकास और स्वाति की आंखें बाहर निकाल लेते हैं, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। अगली सुबह हॉस्पिटल के सारे स्टाफ ने आकर देखा कि रिसेप्शन पर 2 लाशें रखी हुई हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। एक लेडी डॉक्टर करिश्मा बाहर भाग गई। दूसरा एक डॉक्टर शिवम उसके पीछे गया। करिश्मा, तुम घबराओ मत, अब तो ये लाशें आम बात हैं। तुम अभी यहाँ नई आई हो, इसलिए तुमको कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ ये सब क्यों होता है? ये बहुत पहले की कहानी है। यहाँ एक दर्दनाक घटना हुई। ऐसा क्या हुआ था? यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल था जो बाद में सरकारी हॉस्पिटल में बदल गया, क्योंकि इस हॉस्पिटल के तीनों मालिकों को भूतों ने मार डाला था। इनके बीच क्या दुश्मनी थी और ये भूत कैसे? हॉस्पिटल के मालिक तीनों डॉक्टर हॉस्पिटल के जंगल में होने का फायदा उठाते थे। वो खुद ही अपने आदमियों से रात में निकलने वालों का एक्सीडेंट करवा देते थे और उसके बाद खुद ही एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल लाकर मुर्दा घर में उनकी किडनी दिल निकाल कर उन्हें मार देते थे। हे भगवान, इतने गंदे काम। हाँ, और वो लोग सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, बल्कि एक दिन तो उन लोगों ने हद ही कर दी थी। पूरी बस का एक्सीडेंट करवा दिया। उन सब के साथ भी यही हुआ और हॉस्पिटल मुर्दा घर बन गया। कैसे हुआ ये? हर रोज की तरह वो डॉक्टर उस दिन भी शिकार की तलाश में थे। फिर रात को इस जंगल से एक टूरिस्ट बस गुजरी। सभी यात्री मेरी बात ध्यान से सुने। ये इलाका सुरक्षित नहीं है। हमें यहाँ से मजबूरी में ही बस निकालनी पड़ रही है, लेकिन आप सब लोग अब कुछ घंटे शांत रहिएगा, ठीक है? हमें डराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। गाओ रे गाओ, सभी तेज आवाज में गाना गाओ। सभी यात्री कंडक्टर की बात को अनसुना कर देते हैं। तभी साइड से एक ट्रक बस को ओवरटेक करते हुए एक्सीडेंट कराता है। बस और उसमें बैठे सभी यात्री बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और पीछे से एक एम्बुलेंस आती है। वो सभी को हॉस्पिटल पहुंचाती है। सभी भूत बन गए और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर्स को मारा और उसके बाद से अब तक रोज न रोज वो किसी को मार रहे हैं। इनका इंतजाम नहीं कराया गया? नहीं, इनका कुछ नहीं हो सका और बहुत सारे मासूम मौत के घाट उतार दिए गए। तब से अभी तक इस हॉस्पिटल में भूतों का राज है और मासूमों की जान जा रही है।
ये बात है 1995 की। गोरखपुर शहर के सिटी हॉस्पिटल में सुनीता नाम की एक नर्स काम करती थी। एक रात वो हॉस्पिटल में होती है और उसकी नाइट ड्यूटी लग जाती है। वे अपने पति हेमंत को फोन करती है। हेमंत, आज मेरी नाइट ड्यूटी लगी है, मैं आज हॉस्पिटल में ही रहूंगी। खाना खा लेना और आराम से सो जाना। ठीक है सुनीता, तुम भी अपना ख्याल रखना। सुनीता फोन रखती है और देखती है कि एक इमरजेंसी केस आया है और मरीज की हालत बहुत ही खराब है। डॉक्टर महेश उस पेशेंट को आईसीयू में ले जाते हैं। सुनीता भी उनके साथ जाती है। पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है सुनीता, हम बचा नहीं पाएंगे। महेश कोशिश करते हैं लेकिन उस पेशेंट को बचा नहीं पाते। इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो सुनीता। जी डॉक्टर। महेश और सुनीता आईसीयू से चले जाते हैं। आत्मा लाश को देखकर हंस रही होती है। मृत के पिता गुस्से में महेश के केबिन में आते हैं। आप लोग हॉस्पिटल के नाम पर ऐसा अपराध कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? अरे अरे, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारे बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ और आप लोगों ने कहा कि आप उसे बचा नहीं पाए, लेकिन सच तो ये है कि आप लोगों ने ही मेरे बेटे को मारा है, उसकी दोनों किडनी निकालने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? महेश और सुनीता लाश के पास आते हैं और देखते हैं कि दोनों किडनी निकली हुई हैं। महेश बुरी तरह से डर जाता है। मैं इस हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। आत्मा उन्हें देखकर हंस रही है। अब इस हॉस्पिटल की शुरू होगी बर्बादी। हॉस्पिटल में किडनी चुराने के केसेस बढ़ने लगते हैं। इन घटनाओं के कारण हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा होता है। अखबारों में खबरें छप रही होती हैं। एक रात महेश अपने केबिन में बैठा है, तभी वहाँ सुनीता आती है। क्या हुआ डॉक्टर, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। वो वापस आ गई है सुनीता, कामिनी ही है वो, मैं जानता हूँ, उसी ने किया है ये सब। कामिनी कौन? तुमने 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है ना। तुमसे पहले मुझे कामिनी असिस्ट करती थी। वो एक होशियार नर्स थी, लेकिन वो एक मोहित नाम के लड़के से प्यार करती थी जिसका हॉस्पिटल में बहुत आना जाना था। मोहित ने प्लान बनाया कि क्यों ना वो किडनी की तस्करी करे। प्यार में कामिनी सही गलत भी भूल गई और मोहित के कहने पर किडनी की तस्करी करने लगी। एक दिन उसका ये सच सामने आ गया। मोहित और उसकी सारी गैंग को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कामिनी किसी तरह से भाग गई और सुनने में आया कि उसने आत्महत्या कर ली। महेश सुनीता को कामिनी के बारे में बता ही रहा होता है कि कामिनी उसके सामने आ जाती है। क्यों डॉक्टर, मेरे बारे में बता रहे थे इसे? हाँ? महेश और सुनीता डर जाते हैं। तुम सबकी वजह से मुझसे मेरा प्यार छीन गया। मैं इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगी, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती है। तुमने किडनी बेचने का अपराध किया जिसकी सजा तुम्हें मिली। कामिनी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो महेश को जोर से चांटा मारती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। देर रात हॉस्पिटल में एक मरीज आता है जिसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो मरीज डॉक्टर महेश के केबिन में आता है। इस हॉस्पिटल का इतना नाम खराब है, लेकिन क्या करूं, पेट दर्द हो रहा है और यही हॉस्पिटल घर के पास है। जल्दी से दवाई लेकर निकल जाता हूं यहाँ से। डॉक्टर, पेट में बहुत दर्द है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। मरीज देखता है कि सुनीता डॉक्टर के सिर पे दवाई लगा रही है। अरे ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब को? वो गलती से पैर फिसल गया डॉक्टर का। आइए मैं आपका चेकअप कर देती हूँ। किडनी निकालने का वक्त आ गया है। आज एक जिंदा आदमी की किडनी निकालूंगी तो यह हॉस्पिटल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सुनीता मरीज का चेकअप कर रही होती है, तभी वो आत्मा वहाँ आ जाती है। तुम हट जाओ सुनीता, मैं भी एक नर्स हूँ,
इसे मैं देखती हूँ। मरीज बुरी तरह से कांप जाता है। सुनीता मरीज के आगे खड़ी हो जाती है। नहीं, मैं इस हॉस्पिटल की और बदनामी नहीं होने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? कामिनी सुनीता को पकड़कर धक्का दे देती है। आत्मा मरीज के पास आती है और अपनी नाखूनों को लंबा करती है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और उस आत्मा को त्रिशूल मारते हैं। वो आत्मा गायब हो जाती है। आप ठीक हो ना डॉक्टर? आज जो भी यहाँ हुआ उससे यही साबित हुआ है, इस हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ वो उस आत्मा की वजह से हुआ है। मैं मीडिया को जाकर ये बात बताऊंगा। वे मीडिया के सामने जाकर स्टेटमेंट देता है और फिर से सिटी हॉस्पिटल का नाम खो जाता है। कामिनी की आत्मा का मकसद पूरा नहीं हो पाता और वो भस्म हो जाती है।